हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट यूजिंग HTML और CSS से। बेसिकली ये पोर्टफोलियो वेबसाइट हम एक इंजीनियर के लिए बना रहे हैं जो अपनी स्किल्स को शो कर सकता है और उसने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दी है। अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम आ चुके हैं हमारे VS कोड एडिटर पर और हमारे पास है pt.html और pt.css। बेसिकली पोर्टफोलियो नाम दिया है। हमारे पास दो फाइलें हैं और हमारे पास एक girl.png की इमेज है। और आपको ये बात ज़रूर आप ध्यान रखिए कि आपको इस तरीके की वेबसाइट बनानी है तो PNG इमेज आपके पास होना ज़रूरी है। मैं आपको इमेज के टाइम पर और बता दूंगा। यहाँ पर हमने एक लिंक टैग में बेसिकली CSS फाइल को इंक्लूड कर दिया है और हम यहाँ पर न्यू बार बनाने के लिए हमने एक न्यू टैग क्रिएट किया है। उसके अंदर हम न्यू टैग के अंदर हम एक ले रहे हैं H1 टैग। बेसिकली H1 टैग के अंदर हम लिख रहे हैं पोर्टफोलियो और देन उसके अंदर न्यू टैग के अंदर हम ले रहे हैं एक UL टैग और उसके अंदर हमने लिया एक LI टैग। उस LI टैग को हम बेसिकली हमें 4 बार बेसिकली होम अबाउट इस तरीके से कुछ दिखाना है तो हम उस 4 बार पेस्ट कर दिया और मैं लिख दूंगा अबाउट, वर्क और सर्विस, अबाउट, वर्क, सर्विस, कॉन्टैक्ट। देन आफ्टर दैट हमने बेसिकली एक न्यू बार को क्रिएट कर लिया है। अब हम जो HTML दे रहे हैं वो हम मेन पेज के HTML दे रहे हैं, इसीलिए मैंने एक डिव लिया और उसको क्लास का नाम दे रहा हूँ मेन पेज। बेसिकली हमारे मेन पेज होने वाला है, मतलब फ्रंट पेज होने वाला है। और उसके अंदर हम एक और डिव क्रिएट कर रहे हैं जिसका क्लास नेम दे रहे हैं हम टेक्स्ट। बेसिकली इस डिव के अंदर पूरा टेक्स्ट होगा हमारा। तो उसमें मैं सबसे पहले ले लूँगा H3 लिया क्योंकि मुझे जो हेलो आई एम दिखाना है वो थोड़ा छोटा दिखाना है। और H1 में मैं लिखूँगा नेम बेसिकली एलेक्सा जोन, एलेक्सा ZON, एलेक्सा जोन। तो उससे क्या होगा कि H3 थोड़ा छोटा दिखेगा और बेसिकली जो नेम है एलेक्सा वो बड़ा दिखेगा। और उसके नीचे आ रहा है हमारे पास H2, इसमें हम लिख रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपर लिखेंगे। तो उसमें क्या होगा कि H2 तो H3 से थोड़ा बड़ा दिखेगा और H1 से छोटा दिखेगा। तो हमने इसके हिसाब से सेट किया है। और उसके नीचे हमें एक बटन दिखाना है जिसमें लिखे हो कॉन्टैक्ट अस लिखा हो, जिसमें बेसिकली लिखा हो कॉन्टैक्ट अस लिखा हो बेसिकली। तो आप देख सकते हो जो हमारा HTML कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और उसमें हमको एक इमेज भी ऐड करनी है और जो इमेज का सोर्स था gr.png। और मैंने आपको बोला था कि आप PNG इमेज को मस्ट यूज़ करें क्योंकि अगर आपको इस तरीके से वेबसाइट बनाए तो आपको PNG इमेज यूज़ करना होगा, जिससे अगर आप दूसरी इमेज यूज़ करते हो JPG तो उसका बैकग्राउंड इमेज का दिखेगा, है ना। हम आ चुके हैं यहाँ पर CSS पर और हमने क्या करेंगे, हम बॉडी में बेसिकली बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देंगे। पूरा जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक कर दिया है। देन अब हम आए हैं न्यू टैग पे। न्यू टैग पे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, जिससे होगा कि जो आपको कॉलम में दिख रही थी चीज़ें एक के नीचे एक, वो बेसिकली आपको रो में दिखेगी। और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देंगे, जिससे ये होगा कि बीच से उनको स्पेस मिल जाएगा और दोनों ही जो चीज़ें होंगी वो एक राइट साइड में और एक लेफ़्ट साइड में चले जाएगी। और जो न्यू में H1 है उसको हम फॉन्ट साइज़ दे रहे हैं 30 पिक्सल का। न्यू में H1 बेसिकली हमने जो पोर्टफोलियो लिखा था आपको याद होगा तो वो, और उसको हम बॉर्डर दे रहे हैं 3 पिक्सल सॉलिड रेड। इस रेड को क्या करेंगे, बेसिकली इस रेड को हम क्या लेंगे, मॉडिफाई। आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा मेरी, हम बेसिकली हम एक कलर को बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमारे पास आ चुके हम आ गए हैं HTML में। और बेसिकली हम जो पोर्ट और फोलियो को हम स्पैन टैग में लिख रहे हैं। स्पैन टैग में क्यों लिख रहे हैं, आपने फ्रंट पेज पर थंबनेल पे देखा होगा कि जो फोलियो वो रेड में दिख रहा था। आपने देखा होगा कि जो पोर्ट है वाइट में दिख रहा था और फोलियो रेड कलर में दिख रहा था, वो स्पैन टैग की वजह से। तो हम क्या करेंगे, स्पैन टैग को कलर दे देंगे रेड, तो जिससे होगा ये कि पोर्ट हमें वाइट कलर में दिखेगा और फोलियो रेड कलर में दिखेगा। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ें से अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब मैंने क्या करना है,
कि न्यो टैग में मुझे कलर वाइट दे दें। तो बेसिकली ये होगा कि सबका जो न्यो में है सबको कलर वाइट मिल जाएगा और हमारे सब चीज़ें दिखने लग जाएगी। तो मैं इसे कर दूंगा बेसिकली बॉर्डर बॉटम। मैंने गलती से बॉर्डर कर दिया तो पूरी चारों तरफ से बॉर्डर मिल रही थी। तो देखिए इस तरीके से हमको मिल चुका है। देन हमें फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिया है पोर्टफोलियो का। तो देखिए हाँ अब बहुत सही दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। मैंने 44 कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया है, थोड़ा ज़्यादा दिख रहा था। तो चलिए यार हमने बेसिकली पोर्टफोलियो का जो H1 था उसको तो क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ मार्जिन लेफ़्ट से, बेसिकली मार्जिन से लेफ़्ट से हम थोड़ा दे देंगे तो थोड़ा सा वो साइड में दिखेगा। तो देखिए हमने दे दिया मार्जिन लेफ़्ट से 30 पिक्सल। अब हम क्या कर रहे हैं, जो यूएल है यूएल को डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहे हैं, क्योंकि अभी यूएल एक के नीचे एक है कॉलम में, तो उसे रो में करना है हमें। तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया हमें। और यूएल में जो एलआई है बेसिकली उसको सीएसएस दे रहे हैं हम। तो उसका हम क्या करेंगे, मार्जिन हम दे देंगे मार्जिन इनलाइन, बेसिकली उनको मार्जिन इनलाइन दे देंगे हम 30 पिक्सल। तो बेसिकली इससे होगा क्या कि उनके बीच में जैसे अबाउट वर्क इनके बीच में मार्जिन मिलेगी इसको। और मार्जिन इसे राइट से 60 पिक्सल दे रहे बेसिकली। तो ये देखिए है ना, हमने लिस्ट स्टाइल नन कर दूंगा मैं। तो बेसिकली आपको जो डॉट डॉट बने हुए दिख रहे हैं ना, तो वो नहीं दिखेंगे। लिस्ट स्टाइल नन से आप देखिए, रिफ़्रेश किया डॉट डॉट हट गया, लिस्ट स्टाइल नन से। और जो फ़ॉन्ट साइज़ है, अब मैं फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करूँगा थोड़ी, क्योंकि जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वो छोटा दिख रहा है। तो मैंने 26 पिक्सल कर दिया। दैट्स फाइन यार, ये राइट है। हमने यूएल को भी सीएसएस दे दिया और अच्छे से क्रिएट कर लिया। और अब मैं थोड़ा क्या कर रहा हूँ, जो मार्जिन राइट से 60 पिक्सल दिया था उसको 90 कर दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे और इधर दिखाना है ना। उसको 120 करके दिख सकता हूँ मैं। तो यार ये सही लग रहा है। अब क्या करते हैं हमने यूएल को सीएसएस दे दी है, बेसिकली हमने यूएल को सीएसएस दे दी है। अब हम क्या करेंगे, जो मेन पेज है बेसिकली मेन पेज को सीएसएस दे रहे हैं और उसमें क्या करेंगे हम डिस्प्ले फ्लैग्स करते हैं। तो इसमें भी डिस्प्ले फ्लैग्स करेंगे कि जो कॉलम में चीज़ें थी एक के नीचे एक वो रो में आ जाए। और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करें तो बीच में से स्पेस मिल जाएगी और इमेज एक साइड में चले जाएगी और जो भी टेक्स्ट होगा वो एक साइड में चले जाएंगे। और कलर में वाइट दे दूँगा तो इससे आपको टेक्स्ट दिखेगा। बेसिकली हमने बैकग्राउंड भी ब्लैक दे दिया है और जो टेक्स्ट का बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो भी ब्लैक है, तो उससे टेक्स्ट दिख नहीं रहा था। तो हमने कलर वाइट दे दिया है और प्रॉपर जो हमने सीएसएस दी है वो हमारा आउटपुट हमको मिल चुका है। अब मेन पेज में जो इमेज है हम यहाँ पर उसको विड्थ दे रहे हैं 440 पिक्सल इमेज को। तो देखिए इमेज हमारी 440 पिक्सल हमने दे दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको ये हमारी इमेज नीचे जा रही है तो हम इसको क्या करेंगे, मार्जिन टॉप से -120 पिक्सल देंगे। तो माइनस देने से उल्टा टॉप पर चले जाएगी, है ना। तो हमारी इमेज प्रॉपर आ गई है। अब हमें क्या करना होगा, इसे मार्जिन राइट से, बेसिकली राइट से भी हमको इधर लाना होगा थोड़ा सा बीच में। तो इसे मार्जिन राइट से हमने 120 पिक्सल दे दिया, जो कि प्रॉपर है, एकदम फाइन दिख रही है हमारी इमेज। देन हमको क्या करना है, टेक्स्ट के ऊपर काम करना है, टेक्स्ट को सीएसएस देना है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो क्लास का नेम दिया था डॉट टेक्स्ट, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, मार्जिन लेफ़्ट से 40 पिक्सल दे देंगे, 1450 दे के देखते बेसिकली हम, जिससे हमको थोड़ी ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा बीच में दिखाना है ये। बेसिकली देखिए हमारे पास है H3, H1 और H2 है। तो हम जाएंगे डॉट टेक्स्ट में गए हम और H3 का फ़ॉन्ट साइज़ है 30 पिक्सल। H3 का फ़ॉन्ट साइज़ है 30 पिक्सल और इसे क्या कर लेंगे, हम कॉपी कर लेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे यहाँ पर कर देंगे H1 और इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे
120 पिक्सल कर देंगे H1, क्योंकि H1 हमारे पास सबसे बड़ा है, और जो H2 है जिसमें फ्रंट एंड डेवलपर लिखा है उसको हम 40 पिक्सल कर देंगे। तो देखिए मैंने CSS दे दी है। देन मैं क्या करता हूँ, जो कलर है बेसिकली इस कलर को मैं कॉपी कर रहा हूँ, और ये कलर मुझे कहाँ चाहिए, तो ये कलर मुझे H3 में चाहिए और H2 में चाहिए। बाकी जो H1 है तो वो तो सेम वाइट ही रहेगा। तो देखिए अभी हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है टेक्स्ट। अब क्या करेंगे हम, बेसिकली इसको मार्जिन टॉप से -120 पिक्सल कर देंगे, तो बेसिकली ये इस तरीके से ऊपर चले जाएगा। तो इसे मुझे क्या करना होगा कि 110 कर रहा हूँ मैं, तो 110 कर दिया मैंने। इसे 100 करके देखते हैं, तो यार सही लग रहा है, 100 पे भी सही लग रहा है, लेकिन और थोड़ा हमें 90 करके देखते हैं। बेसिकली 96 करके देख रहे, तो यार हाँ ठीक है, ये भी सही लग रहा है। देन आफ्टर डेट हम क्या करेंगे, H3 को कर देंगे पोजीशन रिलेटिव, और उसको टॉप से दे देंगे। बेसिकली हम इसको दे देंगे टॉप से 40 पिक्सल। बेसिकली हम इसको दे देंगे टॉप से 40 पिक्सल। तो देखिए थोड़ा नीचे आ रहा है, तो हम इसको और थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे इसका, तो हमने 80 देकर देखते हैं। तो यार दैट्स फाइन यार, इट्स ओके, और ये सही दिख रहा है, बेसिकली सही दिख रहा है। और हम बेसिकली अब आ रहे हैं रोबोटो। बेसिकली हम आ चुके हैं, हम गूगल फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता ही कैसे गूगल फॉन्ट यूज़ करें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने लिंक को कॉपी किया और उसे हेड टैग के अंदर पेस्ट कर दूंगा। लिंक को मैंने कॉपी किया और हेड टैग के अंदर पेस्ट कर दूंगा, और मैं यहाँ पर रोबोटो फॉन्ट का यूज़ कर रहा हूँ, आपको बता दूँ। और जो उसके अंदर हम छोटी छोटी CSS होती है हम उसको ले रहे हैं। हमने यहाँ पर लिया पॉपिंस को हमने लिया, और पॉपिंस को मैं पूरी बॉडी में रख दूंगा। इससे क्या होगा, जितने भी मेरे पास बॉडी में है सब कुछ के ऊपर पॉपिंस अप्लाई होंगे, लेकिन जहाँ पर मुझे अलग अप्लाई करने हैं वहाँ पर अलग भी लगा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर मुक्ता एक CSS है जैसे छोटी सी, उसको मैंने कॉपी किया, और इससे मुझे कहाँ लगाना है, तो मुझे H1 पे लिखाना है, मतलब मुझे H1 को अलग दिखाना है, तो मैं H1 पे कर दूंगा पेस्ट। तो देखिए पूरा जो चेंज हो चुका है, पूरा लेआउट चेंज हुआ है हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट का। हमने क्या किया, फ़ॉन्ट साइज़ 130 पिक्सल कर दी बेसिकली, और ये देखिए फ़ॉन्ट साइज़ हमने, और जो H3 है उसको हम टॉप से कर दे रहे हैं। सॉरी यार मैंने 0 लगाना भूल गया सॉरी माय बैड। अब इसको हमने 120 दे दिया, तो यार दैट्स फाइन, दैट्स ओके, बहुत सही लग रहा है। इससे क्या होगा कि हमने फ़ॉन्ट यूज़ करा तो थोड़ा फ़ॉन्ट बड़ा यूज़ करा, तो इसलिए वो थोड़ी CSS हमारी आगे पीछे हो गई। अब क्या करेंगे हम, देखिए इसे यार मैं क्लोज़ करता हूँ, और इसे मैं क्या करूँगा 40 कर दूँगा बेसिकली H2 को भी। या दैट्स फाइन, दैट्स ओके, सही लग रहा है ये। वन 134 कर दिया मैंने, और बढ़ा दी मैंने बेसिकली इसका फॉन्ट। देन आफ्टर डैट हम क्या करेंगे कि जो डॉट टेक्स्ट है, बेसिकली जो डॉट टेक्स्ट में जो बटन है ना, हमारे पास एक आपको बताऊंगा बटन भी है, तो हम बटन को अब CSS दे देते हैं। हम उसकी विड्थ 160 पिक्सल दे रहे हैं, और हाइट हम दे रहे हैं उसकी 42 पिक्सल हाइट दे रहे हैं बटन की। और बैकग्राउंड कलर, बेसिकली जो बैकग्राउंड कलर होगा बटन का वो ये रेड होगा हमारा। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इस रेड को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, रेड कलर को। तो बैकग्राउंड कलर हो गया हमारा। और जो कलर, बेसिकली कलर मीन्स जो टेक्स्ट का कलर है, तो टेक्स्ट का कलर वाइट होगा और बैकग्राउंड कलर रेड होगा। और बॉर्डर नन, तो बेसिकली कोई भी हमने बॉर्डर को यहाँ पर नन कर दिया, तो बॉर्डर हमें दिखे ना। और फॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल, तो बेसिकली जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट हमें 25 पिक्सल का दिखेगा। तो आप देख सकते हो बटन को, आप देख सकते हो अभी हमारा बटन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे। बेसिकली इस बटन पर हम लगा रहे हैं होवर इफ़ेक्ट, है ना। तो हम लगा रहे हैं होवर इफ़ेक्ट, तो जैसे ही इस बटन को कोई करे होवर, तो उस पर बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड
रेड, ये जो कलर है बेसिकली हमारा, जो मेरे पास जो कलर है इसको मैं कर लूँगा कॉपी और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। जैसे ही कोई होवर करे बटन पर तो 3 पिक्सल की जो बॉर्डर है वो आ जाए और बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ जाए, है ना। तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ जाएगा और बॉर्डर आ जाएगी। तो देखिए मैंने रिफ़्रेश किया और आप देख सकते हो प्रॉपर हमारा होवर इफ़ेक्ट काम कर रहा है, हमारा होवर इफ़ेक्ट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट में, क्योंकि जो हमारा पूरा जो टेक्स्ट है प्रॉपर तो हो चुका है लेकिन नीचे दिख रहा है। तो इसे हम क्या कर रहे हैं, मार्जिन टॉप से पूरे जो टेक्स्ट को ऊपर लेके जाना है हमें। तो मैं उसे क्या कर दूँगा, माइनस 50 पिक्सल, तो 50 पिक्सल ये ऊपर जाएगा। तो देखिए, और मैं इसे क्या करूँगा, 60 पिक्सल कर दूँगा, 70 पिक्सल कर दिया बेसिकली मैंने। देखते रिफ़्रेश करके कैसा दिख रहा है हमारा फ़ॉन्ट। तो देखिए आप देख सकते हो बहुत ही प्रॉपर दिख रहा है, लेकिन मैं थोड़ा और बढ़ाकर देखता हूँ 80 पिक्सल। आप CSS को जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आप CSS को अच्छा यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यार, हमने एक प्रॉपर पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट कर ली है जिसमें हमने एक होवर इफ़ेक्ट भी लगाया है। अगर यार आपको वीडियो पसंद आई हो और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।